स्टूडेंट्स, आज हम ये हमारा पहला लेक्चर है कैटालिसिस का। और इस लेक्चर में आज हम जानेंगे कि कैटालिसिस, व्हाट इज़ कैटालिसिस और व्हाट इज़ कैटलिस्ट, कैटालिस्ट के बारे में और कैटालिसिस और उस कैटालिसिस के जो टाइप्स है उसी के बारे में भी जानेंगे और कैटालिस्ट का भी टाइप्स को बारे में आज हम इस लेक्चर में जानेंगे। पहले चलिए जानते हैं कैटालिसिस क्या है। देखिए, व्हाट इज कैटालिसिस। पहले हमारे दिमाग में एक सवाल आता है, कैटालिसिस ये क्या है। देखिए, हमने पहले हमारा केमिकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आपने देखा था कि रिएक्टर में हम रिएक्टर को रिएक्शन को तेज या एक्सेलरेट और रिटार्ड करने के लिए हम कुछ कैटालिसिस को यूज़ करते थे। तो इसी तरह से ये कैटालिसिस एक फेनोमेनन है जो कि केमिकली रिएक्शन को का जो रेट है, जो केमिकल रिएक्शन का रेट जो कि हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था, उसी को क्या करता है कि अल्टर करता है। अल्टर का मतलब है कि एक्सेलरेट और रिटार्ड कर सकता है। किस प्रकार से ये कर सकता है, ये कुछ सब्सटेंस के प्रेजेंस से वो कर सकता है और वो खुद केमिकली अनचेंज रहता है। और जो क्या रिएक्शन होने के बाद वो क्या होता है, वो रिएक्शन होने के बाद वो खुद केमिकली अनचेंज रहता है। बट वो क्या करता है कि रिएक्शन को, किसी भी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट और रिटायर कर सकता है, ठीक है। और जो सब्सटेंस ऐसे जो करता है उसे हम बोलते हैं कैटालिस्ट। कैटालिस्ट किसे बोलते हैं? कैटालिस्ट जो सब्सटेंस रिएक्शन होने के बाद भी केमिकल अनचेंज रहता है, बट क्या करता है, रिएक्शन को ऑल्टर, रिएक्शन का जो रेट है, केमिकल रिएक्शन का जो रेट, उसको ऑल्टर करता है, ठीक है। ये हो गया हमारा कैटालिस्ट और कैटालिसिस के बारे में, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि इसे टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट। देखिए, ये जो फेज है, जो फेज इन्वॉल्व होता है, उसी के हिसाब से हम कैटालिसिस को टू टाइप्स को डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा होमोजेनियस कैटालिस्ट एंड सेकेंड इज आवर हेटेरोजेनियस कैटालिसिस के बारे में। चलिए हम जानते हैं कि होमोजेनियस कैटालिसिस क्या है। देखिए, होमोजेनियस कैटालिस्ट कुछ भी नहीं। देखो, होमोजेनियस कैटालिस्ट क्या है कि जो हमारा जो केमिकल रिएक्शन, जो रिएक्शन में जो होते हैं रिएक्टेंट और कैटालिस्ट जो होते हैं, जब रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों सेम फिजिकल स्टेट में हो, जब क्या है, जब रिएक्टेंट और कैटालिस्ट ये दोनों सेम फिजिकल स्टेट में हो, तब उसको हम होमोजेनियस कैटालिसिस बोल सकते हैं। होमोजेनियस कैटालिसिस इसके बोल सकते हैं जब रिएक्टेंट और कैटालिस्ट, ये जो रिएक्टेंट और कैटालिस्ट है, ये दोनों सेम फिजिकल स्टेट में हो, तब हम उसको होमोजेनियस कैटालिसिस बोलते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। देखिए, लीड चैम्बर प्रोसेस होमोजेनियस कैटालिसिस यूज होता है। तो और इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, यहाँ पर भी होमोजेनियस कैटालिसिस के ये होता है। तो अब हम जानेंगे कि हेटेरोजेनियस कैटालिसिस के बारे में। देखिए, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस होमोजेनियस कैटालिसिस का ऑपोजिट है। होमोजेनियस कैटालिसिस में हम क्या देखा था, होमोजेनियस कैटालिसिस में हमने देखा था कि जो रिएक्टेंट और कैटालिस्ट वो सेम फिजिकल स्टेट में और सेम फिजिकल फेज में होता है। बट ये हेटेरोजेनियस कैटालिसिस क्या है, जब कैटालिस्ट और रिएक्टेंट, जहाँ पर कैटालिस्ट और रिएक्टेंट डिफरेंट फेज में हो, कैटालिस्ट और रिएक्टेंट किस में हो, कैटालिस्ट और रिएक्टेंट डिफरेंट फेज में हो, तब उसको हम हेटेरोजेनियस कैटालिसिस बोलते हैं। हेटेरोजेनियस कैटालिसिस कब हम किसे बोलते हैं, जब कैटालिस्ट और रिएक्टेंट डिफरेंट फेज में हो, तब हम उसे हेटेरोजेनियस कैटालिसिस बोलते हैं। और हम सब ये जानते हैं कि ये एक कैटालिटिक प्रोसेस है। तो हम एग्जाम में किस हिसाब से लिखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय हेटेरोजेनियस कैटालिसिस अगर आ गया, अगर फिर ऐसा भी कुछ सवाल आ सकता है कि आपको व्हाट डू मीन बाय कैटालिसिस एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ द कैटालिसिस। तो पहले अब हम आपको ऐसे इस हिसाब से लिखेंगे। पहले व्हाट इज कैटालिसिस क्या है। देखिए, कैटालिसिस एक फेनोमेनन है जो कि हमारा रेट ऑफ एनी रिएक्शन को ऑल्टर कर सकता है कुछ एक सब्सटेंस के प्रेजेंस मदद से, ठीक है।
और उसके बाद हम लिखेंगे कि होमोजेनियस कैटलिस्ट जहाँ पर कि सेम फिजिकल स्टेट में हो उसे हम होमोजेनियस रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों सेम फिजिकल स्टेट में हो उसे हम होमोजेनियस कैटलिस्ट बोल सकते हैं। और हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट के बारे में लिखेंगे कि हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट जो कि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों डिफरेंट फेज में हो उसे हम हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। और एग्जाम्पल को भी लिखना, ठीक है। जो ये एग्जाम्पल मैंने दिया था, दो एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल होमोजेनियस कैटलिस्ट का जो लीड चैम्बर प्रोसेस और इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। और लीड चैम्बर प्रोसेस आपने कहीं सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो आप गूगल में जाकर सर्च कर लेना, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट दे देना, मैं आपको समझ लूँगा, ठीक है, एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और ये इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, यहाँ पर भी हमारा होमोजेनियस कैटलिस्ट यूज होता है। तो हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट हमारा जो मैंने इसको देखो, हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट को हम सरफेस कैटलिस्ट और कॉन्टैक्ट कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं। कौन सी कैटलिस्ट को हम सरफेस कैटलिस्ट और होमोजेनियस कैटलिस्ट बोल सकते हैं? हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट को। हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट क्या है? हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट डिफरेंट फेज कैटलिस्ट और रिएक्टेंट डिफरेंट फेज हो तो हम हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट बोल सकते हैं। और हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट का ये दोनों एग्जांपल है, देखो यहाँ एक है डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 का डिकम्पोजिशन और हैबर्स प्रोसेस और डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, ये दोनों हमारा हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट है। देखो अभी तक हमने इस लेक्चर में ये पढ़ा है कि व्हाट इज कैटालिसिस, होमोजेनियस कैटालिसिस एंड हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। अब हम जानेंगे कि व्हाट इज कैटालिस्ट। ओके, व्हाट इज कैटालिस्ट, कैटालिस्ट के बारे में जानेंगे। मैंने आपको पहले ये बोला था कि कैटालिस्ट क्या है। कैटालिस्ट केमिकल रिएक्शन को रेट होता है, जो केमिकल रिएक्शन को वो ऑल्टर करता है विदाउट, वो क्या होता है कि रिएक्शन होने के बाद वो कुछ भी चेंजेस नहीं होता। तब यहाँ पर हमने देखो catalyst is a substance which alter the rate of chemical reaction may increase or decrease the rate। और देखो alter का मतलब increase और decrease कर सकता है without being consumed itself during the course of reaction। course of reaction को कुछ भी खुद का कुछ भी consume वो नहीं करता, ठीक है। और बिहेवियर के हिसाब से कैटालिस्ट को हमने फोर टाइप्स क्लासिफाई किया है। पहला है हमारा पॉजिटिव कैटालिस्ट, दूसरा है नेगेटिव कैटालिस्ट, थर्ड है हमारा इंड्यूस्ड कैटालिस्ट, ऑटोकैटालिस्ट। इसको आप कैसे याद रखें, देखो पॉजिटिव पहला अब समझना कि पॉजिटिव कैटालिस्ट पॉजिटिव है तभी तो नेगेटिव है, उसके बाद इंड्यूस्ड और ऑटो। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंड्यूस्ड, ऑटो, PNIA, ठीक है। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंड्यूस्ड और ऑटो कैटालिस्ट। पहले हम जानेंगे कि पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या है। देखो पॉजिटिव कैटालिस्ट ये है कि जो कैटालिस्ट क्या होता है कि हमारा जो केमिकल रिएक्शन का जो रेट है उसको इंक्रीज करता है। जो सब्सटेंस केमिकल रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है उसे हम पॉजिटिव कैटालिस्ट कर रहे हैं। वो कैसे काम करता है, देखिए वो क्या करता है कि जो हमारे जो एक्टिवेशन एनर्जी, जो ये एक्टिवेशन एनर्जी है ना, उस एक्टिवेशन एनर्जी को वो क्या करता है कि पहले डिक्रीज करता है। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को वो डिक्रीज कर देता है। रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी है उस एक्टिवेशन एनर्जी को पहले डिक्रीज कर देता है। डिक्रीज होने के बाद ऑटोमेटिकली जो रेट ऑफ रिएक्शन हो वो इंक्रीज हो देता है। इसे हम पॉजिटिव कैटालिसिस बोल सकते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव कैटालिस्ट का दोनों एग्जांपल देता है B2O5 जो कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज होता है, और डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम का प्रेजेंस से जो डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉजिटिव कैटालिस्ट। और अब हम जानेंगे कि नेगेटिव कैटालिस्ट। देखो नेगेटिव कैटालिस्ट पॉजिटिव कैटालिस्ट का ऑपोजिट है। पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या था, वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा था, बट नेगेटिव कैटालिस्ट क्या करता है, नेगेटिव कैटालिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेगा। नेगेटिव कैटालिस्ट क्या करेगा, नेगेटिव कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेगा, ठीक है। वो डिक्रीज कैसे करेगा, इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, जो रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसे इंक्रीज करेगा। बट पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करेगा, पॉजिटिव कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया, ठीक है। ऐसे याद रखना, ठीक है। तो ये एक फेनोमेना जैसे कि नेगेटिव कैटालिसिस। ओके, तब नेगेटिव कैटालिस्ट जो कि क्या करता है, जो रिएक्शन का जो होता है, जो पार्ट को जो ये क्या करता है कि नेगेटिव कैटालिस्ट कैसे काम करता है। देखो नेगेटिव कैटालिस्ट कुछ भी नहीं, ऐसे टाइप से जो कि
रिएक्शन का जो पार्ट होता है उस रिएक्शन को पार्ट को ऑल्टरनेट पार्ट ये प्रोवाइड करता है, जैसे कि वो हायर एक्टिवेशन एनर्जी हायर हो जाए और उसके बाद ऑन कैटालाइज रिएक्शन हो जाए, ठीक है। और इसे हम लेसर मॉलिक्यूल जो सफिशिएंट एनर्जी जो क्रॉस्ड बिहेवियर है जो रिएक्शन वो स्लो हो जाता है। क्यों स्लो है? नेगेटिव कैटालिस्ट का काम ही है जो कि रिएक्शन केमिकल रिएक्शन को स्लो कर दे, ठीक है। तो नेगेटिव कैटलिस्ट में क्या है? नेगेटिव कैटलिस्ट जो ये it is a substance that decrease the rate of reaction. Okay, it acted by increasing the activation energy for reaction. But on that case of positive catalyst, it was a substance which increase the rate of reaction is known as positive catalyst, and it act also by decrease the activation energy of for reaction. इसी हिसाब से आप लिखेंगे, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल हो गया जो कि डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि H2O2 वो डिक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरीन, और सिमिलरली फॉस्फोरिक एसिड जो कि H3PO4 जो कि प्रिवेंट डिकम्पोजिशन ऑफ द H2O2 को प्रिवेंट करता है, और अल्कोहल एक्ट्स एज ए नेगेटिव कैटलिस्ट ऑन द ऑक्सीडेशन ऑफ NO2SO3, ठीक है। और अब हम जानेंगे कि इंड्यूस्ड कैटलिस्ट, ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीज करता है रिएक्शन को, नेगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन को डिक्रीज करता है। बट इंड्यूस्ड कैटलिस्ट क्या है? देखो इंड्यूस्ड कैटलिस्ट क्या है इसे हम अच्छी तरह से समझेंगे। देखो, व्हेन वन रिएक्टेंट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ अदर रिएक्शन व्हिच रात के 12:40 अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन इज नोन एज इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। देखो ये क्या करता है कि ये केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करता है, ठीक है, द रेट ऑफ अनदर केमिकल रिएक्शन। ओके, वो क्या ये इसका ये ऐसा काम करता है, ये एक रिएक्शन को साथ रिएक्ट हो जाता है, रिएक्शन अनदर रिएक्शन को वो केमिकल रिएक्शन को वो इंक्रीज करता है। इसे हम इंड्यूस्ड कैटालिसिस बोलते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दे दूंगा तब आप समझ लेना, ठीक है। यहाँ पर देखिए Na3ASO3 यहाँ पर A पर कुछ भी रिएक्शन नहीं हुआ, बट Na3ASO3 प्लस Na2SO3 यहाँ पर इंड्यूस्ड कैटालिस्ट दिया है, तो Na3SO4 प्लस Na2SO4 ये सोडियम आर्सेनेट बन गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोडियम सल्फाइड है जो कि इंड्यूस्ड कैटलिस्ट है। और यहाँ पर क्या होता है कि एक कैटलिस्ट जो कि रिएक्शन जो ऑटो कैटलिस्ट है एंड फेनोमेनन इज नॉन एज द ऑटो कैटलिस्ट। देखो ऑटो कैटलिस्ट के बारे में हम बाद में जानेंगे, पहले हम इंड्यूस्ड कैटलिस्ट में थोड़े और जान लेते हैं। देखो ये क्या करता है कि ये ऑर्डिनरी कंडीशन में ऑक्यूर नहीं करता, पहला, और दूसरा ये जो वन रिएक्टेंट इन्फ्लुएंस करता है द रेट ऑफ अदर रिएक्शन को वो कर देता है। देखिए वन रिएक्टेंट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ अदर रिएक्शन, एक रिएक्टेंट जो कि अदर रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, एक रिएक्टेंट जो अदर रिएक्टेंट को इन्फ्लुएंस करता है उसे हम इंड्यूस्ड कैटलिस्ट करते हैं। इट वाज ए when one reactant influences the rate of other reaction which does not occur under ordinary condition is known as induced catalyst, ठीक है। और we can also say that when a chemical reaction increase the rate of another chemical reaction it is also called induced catalysis, ठीक है। induced catalysis समझ में आ गया? ओके, अब हम जानेंगे कि ऑटो कैटालिसिस के बारे में। देखो ऑटो कैटालिसिस क्या है? देखो ऑटो कैटालिस्ट ये जो प्रोडक्ट इन सर्टेन रिएक्शन वन ऑफ द प्रोडक्ट formed acts as a catalyst for the reaction is known as auto catalyst and the phenomenon is also called auto catalysis। जो phenomenon है वो auto catalysis बोलते हैं उसको, और जो रिएक्शन हो उसको हम ऑटो कैटलिस्ट बोलते हैं। ये एक सर्टेन रिएक्शन, पहला तो ऑटो कैटलिस्ट जो ये है ये पहला एक सर्टेन रिएक्शन है जो कि
वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एक्ट एज ए कैटलिस्ट, जो कि एक प्रोडक्ट को जो भी कैटलिस्ट कैटलिस्ट फॉर्म्ड होता है। देखो यहाँ पर एक प्रोडक्ट होता है जो कि कैटलिस्ट फॉर्म्ड होता है, और फॉर द रिएक्शन इज नॉन एज ऑटो कैटलिस्ट, और जो ये जो रिएक्शन बनता है उसे हम ऑटो कैटलिस्ट बोलते हैं, और ये जो फेनोमेनन है उसे हम ऑटो कैटालिसिस बोलते हैं। देखो पहला ये एक सर्टेन रिएक्शन है जहाँ पर प्रोडक्ट कैटलिस्ट का रोल निभाता है, एक्ट करता है कैटलिस्ट जैसा, और जो रिएक्शन उस रिएक्शन को हम ऑटो कैटलिस्ट बोलते हैं, और उस फेनोमेनन को हम ऑटो कैटालिसिस बोल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जांपल है इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4 बाय पोटेशियम परमानेंट, जो कि KMnO4, जो कि यहाँ पर एक देखो तो A+R इट गिव्स R+R, ये हो गया। यहाँ पर इसको आप अच्छी तरह से समझ लेना, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये कैसा ये हुआ, जो कि जब जो रेट मैक्सिमम हो तब CA = CR कैसे होता है। तो पहले हम ये सब जानते हैं कि A+R इट के इक्वल टू R+R, ये जानते हैं। तो यहाँ पर जो -R है के हिसाब से हम क्या लिखेंगे, -RA को हम KACACR, और जो CACR है उसको हम CO-CA से लिख सकते हैं, और सब सेम हो रहता है। और अब हम ये जानते हैं कि CO = CA + CR इट गिव्स CaO + CRO। ओके, ये कांस्टेंट, ये क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। और ये जो मैक्सिमम अगर हो गया -RA, तब हम ये लिख सकते हैं कि D-RA/DCA, ये हमारा केमिकल काइनेटिक्स में है पहले से ये, और इसको हम KaCA.-1 लिख सकते हैं, प्लस CO-CA, ये जो CO-CA हम लिख सकते हैं CR, देखो KCACR के बदले हम लिख सकते हैं कि CO-CA.1 = 0 × 1 है, ठीक है। तो CA-1 = -CA, ये -CA हो गया, और CO-C1 हो गया, और ये इसको हम ऐसा करेंगे तो ऐसे मिलेगा हमारा CA = CO-CA = also CR, ये हम सब जानते हैं, और CA = CR। देखो आसान है ये। देखो और रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन है, ये आप ग्राफ से देख सकते हैं। जब रेट मैक्सिमम हो तब ये जो कॉन्सेंट्रेशन भी मैक्सिमम होगा। और यहाँ आप देखो मिडिल पेज में कन्वर्जेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का है, जो कि लो मिडिल में हाई हो जाता है, उसके बाद फिर लो हो जाता है। देखो लो हो जाता है, तो पहले लो था, उसके बाद हाई हो गया, और उसके बाद लो हो गया। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो so concentration of here the concentration of CA in the beginning is maximum CaO concentration CA is the beginning is maximum CaO means the CO minus CA term will be minimum, CO minus CA a minimum है, ठीक है। then as the reaction proceed the rate of increase of CO minus CA is more than the rate of decrease of CA। ये जो ग्राफ है, जो कॉन्सेंट्रेशन रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ है, ठीक है। पहले इसको अच्छी तरह से समझ लेना, ठीक है। तो वो CA where the concentration of CA is the beginning is maximum CaO means the CO minus CA is minimum, ठीक है। CO minus CA minimum है। then as the reaction proceed the rate of increase of CO minus CA जो increase होता है वो क्या होता है कि CA rate of decrease of CA वो decrease हो जाता है। इस ग्राफ में आप देख सकते हो। देखो यहाँ पर रेट मैक्सिमम है, तब ये भी मैक्सिमम है, बट CaO डिक्रीज होता है। जब क्या होता है, जब रेट ऑफ
जो रेट ऑफ इंक्रीज CO माइनस CA इंक्रीज होता है तब वो रेट CA डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और सो ग्राफ इंक्रीजेस देन द रेट विल बी ए टाइम व्हेन ए रेट ऑफ CO माइनस CA इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ CA। देखो CO माइनस CA इज इक्वल, जब CO माइनस CA इंक्रीज होता है तब वो रेट ऑफ जो CA जो रेट CA का रेट होता है वो CA के का इक्वल है, इक्वल हो जाता है। जब कब इक्वल हो जाता है, देखो जब CO माइनस CA इंक्रीज होता है तब CA का रेट है वो डिक्रीज हो जाता है। जो डिक्रीज होने देखो इसको अच्छी तरह से समझ लेना, देखो इंक्रीज CO माइनस CA जब इंक्रीज होता है, जो रेट CO माइनस CA का जो रेट है वो इंक्रीज होता है, देखो वन पॉइंट इंक्रीज होता है, और दूसरा पॉइंट जो रेट है CA का जो डिक्रीज होता है वो सब वो दोनों इक्वल हो जाता है, ठीक है। नाउ रेट रीचेस मैक्सिमम after the rate of decrease of CA is more than the rate of increase of CO minus CA. That's why graph will now decrease. After this rate of decrease of CA, rate decrease CA का decrease होने के बाद is the more than the rate of increase of CO minus CA। जब CA minus CA डिक्रीज, पहले जो CA जो डिक्रीज होता है वो रेट ऑफ इंक्रीज CO माइनस CA का रेट है इंक्रीज हो जाता है, और वो ग्राफ में भी आपको डिक्रीज होने का आपको शो करेगा, ठीक है। रात के 12:50 रेट इज लो, कॉन्फिडेंस विल ऑल्सो लो। अब हम ये जाने पता चला हमको जे जब रेट इस ग्राफ से हमें ये पता चला कि जो रेट लो होता है तब वो कन्वर्जन भी लो हो जाता है। जब रेट लो होता है वो तब कन्वर्जन भी लो हो जाता है। देन देयर कम्स ए टाइम व्हेन रेट इज मैक्सिमम एंड दैट्स व्हाई कन्वर्जन विल आल्सो बी हाई। देखो जब एक टाइम ऐसा आता है जब रेट मैक्सिमम हो जाता है, जब रेट क्या होता है, जब रेट जब रेट मैक्सिमम द रेट इज लो कॉन्वर्जन विल ऑल्सो भी लो। पहला जो रेट जब लो होता है जो तब कॉन्वर्जन भी लो हो जाता है। बट जब ऐसा टाइम आता है जब रेट मैक्सिमम होता है तब कॉन्वर्जन भी ऑल्सो भी मैक्सिमम, कॉन्वर्जन भी हाई होता है। जब रेट मैक्सिमम होता है तब कॉन्वर्जन हाई होता है। देन अगेन व्हेन रेट इज लो, उसके बाद रेट लो हो जाता है तब कॉन्वर्जन भी लो हो जाता है। ये आप ये देख सकते हो इसका टाइम से, ओके। तो कॉन्वर्जन वर्सेस टाइम, तो लो जब क्या होता है, रेट जब लो होता है तब कन्वर्जन भी लो हो जाता है, तब रेट मैक्सिमम होता है तब कन्वर्जन भी हाई होता है, और जब रेट गिरता है तब कन्वर्जन भी लो हो जाता है, ठीक है। और इस लेक्चर में हमने ये जाना कि पहला हमारा व्हाट इज कैटालिसिस के बारे में। कैटालिसिस एक फेनोमेनन है जो केमिकल रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करता है सब्सटेंस का प्रेजेंस से। और अब हम कैटालिस्ट को 2 टाइप्स से क्लासिफाई करते हैं। जो पहला हमारा होमोजेनियस एंड दूसरा हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस में रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फिजिकल स्टेट में होते हैं। हेटेरोजेनियस में कैटलिस्ट और रिएक्टेंट डिफरेंट फेजेस में होते हैं। उसके बाद कैटलिस्ट में हमने ये बोला था कि कैटलिस्ट केमिकल रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को अल्टर करता है। जब कि उसका खुद का रिएक्शन होने के बाद वो खुद का कुछ भी केमिकली चेंजेस नहीं होता है। इसको हम 4 टाइप से क्लासिफाई करते हैं। पहला है पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव, इंड्यूस्ड, ऑटो कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट हमने ये देखा कि पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, जो कि वो एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो डिक्रीज कर देता है। बट नेगेटिव कैटलिस्ट में हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है वो, जबकि वो रिएक्शन को जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो उसे हम इंक्रीज कर देते हैं। और इंड्यूस्ड कैटलिस्ट एक इन्फ्लुएंस करता है दूसरे रेट
दूसरे दूसरे रिएक्शन का रेट को, ठीक है। और ऑटो कैटलिस्ट में हमने ये देखा है कि ऑटो कैटलिस्ट में हमने एक ग्राफ देखा जो कि ऑटो कैटलिस्ट जो कि प्रोडक्ट फॉर्म है जो कि कैटलिस्ट का एक्ट करता है और उसे हम ऑटो कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हमने एक्सप्लेनेशन देखा कि जब रेट मैक्सिमम होता है तब सी ए इक्वल सी आर होता है। और हमने ये जो हमने ग्राफ ये जाना कि जब रेट लो होता है तब कन्वर्शन भी लो होता है, जब रेट मैक्सिमम होता है तब कन्वर्शन भी हाई होता है, जब रेट गिरता है तब कन्वर्शन भी जो क्या होता है तब वो भी गिरता है, कन्वर्जन भी, ठीक है। ये इस लेक्चर का हमने 2 सवाल मैं आपको पूछता हूँ। पहला है कि catalysis, what do you mean by catalysis and also be classified briefly, and सेकेंड क्वेश्चन ये है कि डिफाइन कैटलिस्ट एंड ऑल्सो क्लासिफाइड द कैटलिस्ट। ओके, पहले सवाल का आंसर हम कैसे देंगे, तो पहले हम कैटलिसिस का डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद उसे हम क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई कैसे करेंगे कैटलिसिस का? क्लासिफाई जो टाइप्स जो होता है, जो होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस, उसे हम लिखेंगे, ठीक है। पहले कैटलिसिस के बारे में, उसके बाद दूसरा पॉइंट में हम लिखेंगे कि कैटलिसिस का जो 2 टाइप्स है, हेटेरोजेनियस होमोजेनियस। तब होमोजेनियस क्या है, उसके बाद हेटेरोजेनियस के बारे में लिखेंगे। और ये हो गया क्वेश्चन 1 का आंसर। और क्वेश्चन 2 का जो पहले हम कैटलिस्ट को डिफाइन करेंगे, उसके बाद जो उसका जो 4 टाइप्स है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंड्यूस्ड एंड ऑटो कैटलिसिस, उसको ऑटो कैटलिस्ट वो हम लिखेंगे। तो रात के 12:55 नेक्स्ट लेक्चर में हम और बाकी चीज़ें जानेंगे। शुक्रिया।